नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी दिनकर। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन डी प्रभा, ऑप्शन सी प्रभा, ऑप्शन डी जागरण। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? वह है विशाल भारत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों में रेखांकित कौन किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए शक्त, ऑप्शन बी सूफी, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी शैव। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? वह है वैष्णव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए काव्य हेतु, ऑप्शन बी काव्य स्वरूप, ऑप्शन सी काव्य प्रयोजन, ऑप्शन डी काव्य लक्षण। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी सूरदास मदन मोहन, ऑप्शन सी श्री भट्ट, ऑप्शन डी व्यास जी। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। यह पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वह कहलाते हैं रीत बद्ध, रीत सिद्धि, रीति मुक्त, कोई नहीं। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वह कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। भारतेंदु के साहित्य गुरु हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद खत्री, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें जो सही ऑप्शन है
द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? वह हैं अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस जीवनी के पर्व दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांतर है? ऑप्शन ए अग्निशेत, ऑप्शन बी आवारा मसीहा, ऑप्शन सी मिला तेज से तेज, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र घर में। किस जीवनी के पर्व दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांतर है? वह है आवारा मसीहा। ऑप्शन बी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, मसीहा होना चाहिए, मसीमा हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बातचीत की हिंदी, ऑप्शन बी अध्ययन के माध्यम की हिंदी, ऑप्शन सी साहित्य सृजन की हिंदी, ऑप्शन डी कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजन मूल्य हिंदी से यह क्या अभिप्राय है? यह है कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी अनुच्छेद 210, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 344। संविधान में किस धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? वह है अनुच्छेद 120। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, सॉरी कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी षष्ठी। इसमें जो सही ऑप्शन है कृत्य के साथ
विभक्ति प्रयुक्त होता है वह है खष्ठी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य। ऑप्शन बी रेवंत गिरिराज विजयसेन सूर्य। ऑप्शन सी स्थूल भद्रराज जिनदत्त सूर्य। ऑप्शन डी चंदन बाला रास आशुक कवि। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह है स्थूल भद्रराज जिनदत्त सूर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी डॉक्टर गोरख प्रसाद। ऑप्शन सी श्रीनिवास। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है श्रीनिवास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वानिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ऑप्शन बी शब्द। ऑप्शन सी पद। ऑप्शन डी वाक्य। स्वानिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घर के सामने बगीचा है वाक्य में अव्यय है। ऑप्शन ए संबंध बोधक। ऑप्शन बी समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। घर के सामने बगीचा है वाक्य में अव्यय है। घर के सामने बगीचा है इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य। ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी कोई नहीं। ज्यों ही उसने दवा पी और वह सो गया कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित अज्ञेय की कहानी है। ऑप्शन ए हजामत का साबुन।
ऑप्शन बी कोठरी की बात। ऑप्शन सी सिग्नेलर। ऑप्शन डी शरणदाता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित आज्ञा की कहानी है, वह है शरणदाता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा पर गुमान कवि ने कौन सी रचना की है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका। ऑप्शन बी कृष्णचंद्रिका। ऑप्शन सी कृष्णचरित। ऑप्शन डी रामचरित। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा पर गुमान कवि ने कौन सी रचना की है? वह है कृष्णचंद्रिका। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो, को पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास। ऑप्शन बी रहीमदास। ऑप्शन सी तुलसीदास। ऑप्शन डी रैदास। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाह कहो, को पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए भामा। ऑप्शन बी आनंदवर्धन। ऑप्शन सी केशवदास। ऑप्शन डी जयदेव। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? वह है आनंद वर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए आयु। ऑप्शन बी पत्र। ऑप्शन सी मान। ऑप्शन डी अंक। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? वह है आयु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग। ऑप्शन
बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी नपुंसक लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए पंडित बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्ट-लोल्लट, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद यह सिद्धांत भट्ट-लोल्लट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ किस रस से होता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी करुण रस। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ करुण रस से होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी क्रांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी माधव प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी दिनकर। चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक हैं माधव प्रसाद पांडे
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह। सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है कि इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है कि इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है? वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, सॉरी धर्मवीर भारती की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पठंतु धातु का रूप कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लट, ऑप्शन बी लिट, ऑप्शन सी लोट, ऑप्शन डी विधिलिंग। पठंत धातु रूप का कौन सा लकार है? वह है लोट लकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी डा। इसमें उच्छिप्त व्यंजन है, वह है डा। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।